पत्नी के घर के लोग अर्थात भाई बंधु यानी साले सरहज साली ससुर सास मौसी सास इन सब का कुटुंब देखा जाता है। तो यदि अष्टम भाव का स्वामी आपके छठे भाव के स्वामी के साथ कोई दृष्टि युति करे तो कुछ हद तक तो राजयोग बनेगा, परंतु सभी दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुंडली के जो 3 भाव है उनको त्रिक भाव कहा जाता है। हम बार बार इस विषय पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब भी आप कुंडली देखिए तो उसमें यह जरूर देखिए कि कहीं त्रिक भाव के स्वामी किसी भाव के ऊपर अपनी दृष्टि या युति तो नहीं बना रहे हैं। त्रिक भाव क्या है? दुख का हेतु कहा जाता है। जैसे छठा भाव त्रिक भाव है। क्यों है छठा भाव त्रिक भाव? दरअसल रोग और दुश्मन तथा कर्जा इन तीनों का जो समन्वय है छठे भाव को लेकर के है। तो जाहिर सी बात है कि जब छठे भाव का स्वामी जिस किसी भाव के साथ युति करेगा तो उसको दुश्मन बना देगा। अब हम यहां एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी कर्जी बना देगा उसको और जो रोगी बना देगा। कैसे? आइए हम इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, तो लग्न में बैठना आपके सूर्य को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब छठे भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाएगा तो आपका लग्नेश अथवा सूर्य जो लग्न का कारक है, ये दोनों ही दुख भाव से प्रभावित हो जाएंगे। अब आपके स्वभाव में उद्दंडता गुस्सा इत्यादि होंगे। अब जो सूर्य जो कि लग्न का कारक है और लग्न से अगर छठे भाव का स्वामी संबंध बनाएगा तो पिता को ऋणी बनाएगा, पिता को रोगी बनाएगा, स्वयं आपके चेहरे को भी बिगाड़ेगा, आपके सुंदरता को भी बिगाड़ेगा, प्रभावित करेगा, आपके स्वभाव को भी पीड़ित करेगा, आपको कर्जी भी बनाएगा। तो ऐसे अगर छठे भाव का स्वामी आपके सूर्य को अथवा लग्न को प्रभावित करता है तो पिता के साथ मैत्री संबंध, प्रेम संबंध, मर्यादा का संबंध कई बार देखा गया है कि खराब हो जाता है। अब हम दूसरा भाव ले लेते हैं। आपके छठे भाव को लेकर के हम आगे चलते हैं। हमने इससे पहले आपको जो वीडियो दिया था वो हमने दिया था बृहस्पति के ऊपर कि छठे भाव का स्वामी किस प्रकार से आपके बृहस्पति को बुरा करने पर आपके जीवन की हानि कौन कौन से विषय को लेकर करता है। ठीक है, तो अब इसे हम समझेंगे। अगर आपके छठे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र अथवा सप्तम भाव से कोई संबंध बनाएगा तो शुक्र क्या है? दैनिक जीवन के सुख सामग्री, दैनिक जीवन के प्रति जितने लग्जरीज सुख हैं, आनंद उपभोग के सामग्रियां हैं, उनको विकृत कर देगा, उनको खराब कर देगा। और शुक्र चूंकि हमारे जाया भाव पति पत्नी के भाव का भी कारक है, तो जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर त्रिक भावेश की दृष्टि या युति हो जाए तो
जितना भी आप बच सकें पर स्त्रियों से जरूर बचें। अब देखिए, आपका व्यवसाय अगर पार्टनरशिप में है तो उसमें आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, विवाद सुनिश्चित है हो जाएंगे और आप कर्ज लेकर के व्यापार को बढ़ा नहीं पाएंगे, उल्टा ऋणी हो जाएंगे। तो मानसिक अशांति हो जाएगी और आप रोगी भी हो जाएंगे। तथा जो पत्नी के भाव का कारक है सप्तम स्थान, वहां अगर त्रिक भावेश की कोई युति, दृष्टि आदि हो जाती है तो आपका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपका यदि सप्तम भाव प्रबल हुआ और षष्ठ भाव का स्वामी उस पर कोई युति या दृष्टि करेगा तो आपका पैसा भोग और उपभोग में ज्यादा खर्च होगा। तो भोग तो अच्छा है लेकिन उपभोग अच्छा नहीं होता। तो ज्यादातर आप अपव्ययी बन जाते हैं और किस पर व्यय करेंगे? फीमेल्स पर व्यय करेंगे, सुख साधनों पर व्यय करेंगे, भोग सामग्रियों पर व्यय करेंगे। आपकी स्त्री से छठे भाव का स्वामी अगर कहीं सप्तम भाव या शुक्र से बाधित, शुक्र और सप्तम भाव यदि छठे भाव से बाधित है तो निश्चित है कि आपका जीवन जो वैवाहिक स्तर है वो विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा फुल। ये निश्चित बात है, गारंटी के साथ। तो छठा भाव का जो प्रभाव है वो त्रिक भाव यानी दुख भाव है। इसकी वजह से आपके जीवन संगनी बीमार रहेगी, आप किसी अन्य स्त्रियों में आकर्षित होंगे, इसकी वजह से आप धन अपव्यय करेंगे तो निश्चित है कि आप ऋणी हो जाएंगे, कर्जी हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे वही जिसके साथ आपका प्रेम संबंध है आपका शत्रु हो जाता है और आप इतना पीड़ित हो जाते हैं कि पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए अगर आपका सप्तम भाव या शुक्र छठे भाव के स्वामी से बाधित है तो यह सारे फलादेश आपके जीवन में आए होंगे या फिर आ रहे होंगे। इसका निदान क्या है भाई? वो तो हम कुंडली के माध्यम से ही आपको स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्योंकि कुंडली हमारे पास आपकी होगी तब हम बता पाएंगे। तो यदि छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव अथवा सप्तमेश शुक्र इन सबको प्रभावित करेगा तो आपका जीवन रोग, ऋण और शत्रु से पीड़ित रहेगा। और रोग, ऋण, शत्रु कोई और नहीं, आपके ससुराल पक्ष के लोग ही बन जाएंगे। ये मेरा अभ्यास कई कुंडलियों पर हुआ है, मैंने देखा है, वही आपको मैं बता रहा हूं। तो ठीक इसी भांति से छठे भाव का स्वामी जिस किसी भाव को देखेगा उस भाव के साथ युति करेगा तो उस भाव को बाधित कर देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ठीक इसी तरह से एक भाव और है, वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव भी दुख भाव ही है, इसे मृत्यु भाव कहते हैं। और ससुराल पक्ष से अगर देखा जाए तो ये ससुराल पक्ष वालों का कुटुंब होता है अष्टम भाव, अर्थात आपके पत्नी के घर के लोग, अर्थात भाई, बंधु यानी साले, सरहज, साली, ससुर, सास, मौसी सास, इन सब का कुटुंब देखा जाता है। तो यदि अष्टम भाव का स्वामी आपके छठे भाव के स्वामी के साथ कोई दृष्टि युति करे तो कुछ हद तक तो राजयोग बनेगा,
परंतु कुछ हद तक आपको ससुराल पक्ष से दुश्मनी ही मिलेगी, लिहाजा आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यह भी आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो अष्टम भाव दुख भाव है। अष्टम भाव यदि सप्तम भाव के साथ कोई योग यानी दृष्टि आदि डाले तो उसे योग हम कहेंगे, अथवा युति एक साथ हो जाए तो भी हम कहेंगे योग। तो यदि ऐसा है तो आपकी कुंडली में आपको त्रिक भावों के कारण उक्त सुखों में कमी आएगी। अभिप्राय यह है कि अगर ऐसा है तो कारक को आप अच्छे से उपचार के द्वारा शांत कर लें, ताकि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं ना आए जिससे आपका भौतिक सुख बाधित हो। और इसका क्या निदान है वो हम आगे पुनः किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज चूंकि हम कहीं और हैं, इस समय किसी अन्य स्थान पर, तो आपके साथ वीडियो बांटना जरूरी था, ताकि हमारे दर्शक जो प्रॉपर देख रहे हैं उनको इस ज्योतिष के संबंध से कतई कोई भी विषय छूटे ना, टूटे ना, और वो बने रहें चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको हमने जो बताया उसका आशय यही था कि त्रिक भाव 6, 8 और 12 भाव से बाधित कोई भी घर जब होगा तो आप उस सुख से वंचित हो जाएंगे। तो यहां हम विदा लेके पुनः किसी और वीडियो में आपके कमेंट्स के माध्यम से चुनाव करेंगे क्या विषय देना चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।